रोज यानी कि गुलाब आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक ऐसा गुलाब है जो आपको मिल जाए तो आप अरबपति बन जाओगे। दुनिया की इकलौती ऐसी लेडीज जो पृथ्वी के 16% जमीन का मालकीन है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपके बॉडी के अंदर झांक सकता है तो आप कहोगे दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन एक ऐसी लड़की है जो आपके बॉडी के अंदर झांक सकती है। पृथ्वी का एक ऐसा जगह जहां बारिश अमृत के समान है। तो अभी हम इस वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दुनिया की इकलौती ऐसी लेडी जो पृथ्वी के 16% जमीन के मालिक है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ II के बारे में। रानी एलिजाबेथ 15 देशों के रानी हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं, इन्हें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया के किसी भी देश में रह सकती हैं। ब्रिटेन में ये कानून से भी ऊपर है। ये चाहे तो किसी को मार सकती है, कोई भी कानून तोड़ सकती है। वो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। महारानी कोई भी युद्ध शुरू या ख़त्म कर सकती है, चाहे वह न्यूक्लियर युद्ध ही क्यों ना हो। रानी को कोई भी कानून तोड़ने पर उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साथ ही साथ किसी और देश को ऐसा करना नामुमकिन है। रानी पृथ्वी के लगभग 16% जमीन यानी कि 6.6 बिलियन एकड़ जमीन के मालकीन है। जेलीफिश एक प्रकार की मछली होती है और दुनिया भर में जेलीफिश की 1580 प्रकार के से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। वही जेलीफिश दिखने में पारदर्शी होती है, लेकिन इंसानों के लिए ये बेहद ही खतरनाक भी होता है। जेलीफिश कभी भी न मरने वाला प्राणी है। वह बच्चा से बड़ा और बड़ा से बूढ़ा और बूढ़ा से फिर वापस बच्चा बन जाता है। जेलीफिश के हर प्रजाति का जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ प्रजाति 30 साल तक जीवित रहती है तो कुछ इससे ज़्यादा और कुछ इससे कम। जेलीफिश की लंबाई औसतन 6 फीट तक होती है और इसका वजन लगभग 200 केजी तक होता है। अब तक सबसे बड़ा जेलीफिश अमेरिका के समुद्र में मिली थी, जिसका लंबाई 7.6 फीट थी और इसकी मूछें की लंबाई 120 फीट थी। कहा जाता है इसका अस्तित्व धरती पर इंसानों से भी पुराना है। ये डायनासोर के सामने से मौजूद है। जेलीफिश में 90% तक पानी होता है और बाकी का भाग मिसोगिलियस नाम का जेली भरा होता है। अंटार्कटिका दुनिया की दक्षिणतम महाद्वीप है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्र पर लगभग 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर कोई अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर मौजूद है, जहाँ पर तकरीबन 1000 से 5000 लोग एक साल में आते जाते रहते हैं। यहाँ पर भारत के अब तक 3 रिसर्च सेंटर मौजूद है, जिसमें से 2 प्रचलित है। अंटार्कटिका में बेहद कम प्रकार के प्रजाति और बेहद ठंड में रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। अंटार्कटिका का तापमान 1983 में -89.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया था, जो कि अब तक का पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। यहाँ पर लगभग 20 लाख सालों से बारिश ही नहीं हुआ। आप लोग गुलाब बहुत देखे होंगे। एक गुलाब का कीमत क्या हो सकता है? 25 रुपया या 30 रुपया, और ये वैलेंटाइन डे पर बढ़कर मैक्सिमम 100 रुपया तक चला जाता होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गुलाब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत सुनकर आप चौंक जाओगे। आप इस सोच में पड़ जाओगे कि आखिरकार इस गुलाब के फूल में ऐसा क्या है। इस गुलाब का नाम जूलियट रोज है। अच्छे खासे अमीर लोग भी इसे खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसकी कीमत इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये गुलाब बहुत ही कम उगते हैं। जूलियट रोज की ब्रीडिंग फ्लावरिस्ट डेविड ऑस्टिन ने की थी। डेविड ने कई सारी गुलाब की प्रजातियां मिलाकर इस गुलाब को बनाया था। इस प्रजाति का निर्माण करने में पूरे 15 साल लगे थे। साल 2006 में इसे 90 करोड़ में बेचा गया था, लेकिन अब इसका कीमत लगभग 24 करोड़ है। अगर हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे और सीटी स्कैन जैसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें के यूज़ के बाद अंदर की किसी खराबी का पता लगाया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान अपनी आंखों से देखकर आपके बॉडी के अंदर की किसी खराबी के बारे में पता लगा सकती है, तो आप मेरे बातों पे बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आपको चाहिए इसका प्रूफ। तो रसिया में रहने वाली 17 साल की नताशा डेमकिना के पास एक ऐसी ही जादुई ताकत है। एक्चुअल में नताशा
10 साल की उम्र तक एक सामान्य लड़की थी। एक दिन नताशा की माँ किचन में खाना बना रही थी और पास में नताशा खेल रही थी, और खेलते खेलते जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसे कुछ रंगीन दिखाई दिया। जब उसने गौर से देखा तो शॉक्ड हो गई। उसे उसके माँ के बॉडी के अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा था। नताशा के माँ को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसे एक मरीज को दिखाकर उसके बीमारी के बारे में पूछा तो उसने सब कुछ सही सही बता दिया। ये बात चारों तरफ फैल गया और आसपास के लोग उससे अपने बीमारी के बारे में पूछने लगा। तभी डिस्कवरी चैनल ने इंटरव्यू के लिए उसे इनवाइट किया और उस दिन से उसको एक पहचान मिला, एक्स रे गर्ल।